दोस्तों, टाटा मोटर्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। टाटा मोटर्स जिसका डी मर्जर होने जा रहा है, कंपनी दो हिस्सों में बंटने जा रही है और इसके लिए कंपनी ने इसकी फाइनल डेट भी डिक्लेयर कर दी है। जल्द ही डी मर्जर होगा और इससे शेयर होल्डर को भी फ़ायदा होने जा रहा है। एक के बदले एक शेयर फ्री मिलने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी की मीटिंग होने जा रही है। क्या है इस मीटिंग का मकसद, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कंपनी ने अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल की जानकारी भी शेयर कर दी है। दूसरी तरफ देखें तो S&P रेटिंग ने बहुत ज़बरदस्त गुड न्यूज़ दी है टाटा मोटर्स को लेकर। आईवेको के अधिग्रहण के बावजूद भी यहाँ पे टाटा मोटर्स की रेटिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसके पीछे क्या वजह है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे कंपनी का रिजल्ट इस बार कमज़ोर रहा। रिजल्ट कमज़ोर इसीलिए रहा क्योंकि सेल में गिरावट आई है। पिछले साल भर में देखें तो टाटा मोटर्स ने अपनी मार्केट हिस्सेदारी कुछ कम की है, लेकिन एग्रेसिव रणनीति के तहत फिर से हिस्सेदारी बढ़ाने के ऊपर प्लानिंग चल रही है। ऐसे में क्या है फ्यूचर टाटा मोटर्स का, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा गिर चुका है। पिछले एक साल में देखा अपनी ऊपरी प्राइस से आधी कीमत पे आ गया है। ऐसे में क्या है आगे की संभावना जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले टाटा मोटर्स के कारोबार की बात करें तो देखो कि 664 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.038% की तेज़ी देखने को मिली। तो बाज़ार में भी कोई तेज़ी थी नहीं, फ्लैट बाज़ार की क्लोजिंग थी। उस हिसाब से टाटा मोटर्स भी थोड़ा सा दबाव में रहा। लेकिन टाटा मोटर्स के शेयर अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, क्योंकि ये 1179 की इसने हाई बनाई थी पिछली तेज़ी में। स्टॉक आप देख सकते हो कि बहुत नीचे आ गया है, लगातार गिरा है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, टाटा मोटर्स ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, आप देख सकते हो उसमें टाटा मोटर्स ने अपनी जो ट्रांसक्रिप्ट और अर्निंग डिस्क्लोजर जो कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से उसको शेयर कर दिया है एक्सचेंज पे। आप एक्सचेंज पे टाटा मोटर्स की वेबसाइट पे जाकर भी सारी जानकारी ले सकते हैं। तो देखो कि 22 जुलाई 2025 को कंपनी की तरफ से जो कॉन्फ्रेंस कॉल हुई थी और इसके अंदर जो भी फैसले थे उसकी जानकारी शेयर की गई है। तो देख सकते हो कि कंपनी ने 8 अगस्त 2025 को अपना Q1 का रिजल्ट डिक्लेयर किया था और इसी को लेकर ये जानकारी शेयर की, जिसमें आप देखो कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से इसमें हिस्सा लिया था सबने। तो कॉन्फ्रेंस कॉल का जो हिस्सा बने उसमें देखिए मिस्टर PB बालाजी ग्रुप CFO टाटा मोटर्स लिमिटेड के हैं, मिस्टर गिरीश वाघ जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है टाटा मोटर्स लिमिटेड के, और मिस्टर शैलेश चंद्रा जो MD TMPVL और TPEML के हैं। इसके अलावा GV रमन जो CFO कमर्शियल व्हीकल बिजनेस के, और यहाँ पे धीमान गुप्ता मिस्टर CFO है पैसेंजर व्हीकल बिजनेस के, और मिस्टर रिचर्ड मोलिनुक्स जो CFO है जगुआर और लैंड रोवर के। और अब ये जो जिम्मेदारी है ये PB बालाजी संभालेंगे। उनको अब यहाँ पे जिम्मेदारी जगुआर लैंड रोवर की सौंप दी गई है। तो इन्होंने इस कॉन्फ्रेंस कॉल का हिस्सा बने, इन्होंने अपनी राय रखी, जो भी कंपनी के फ्यूचर प्लान है उसकी जानकारी शेयर की। इसके अलावा जो एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, कंपनी की यहाँ पे एनालिस्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मीटिंग होने जा रही है। तो ये देख सकते हो कि कंपनी की तरफ से फिजिकल मीटिंग होने जा रही है और ये 18 अगस्त 2025 को होगी 1:30 पर दोपहर को। तो ये जो मीटिंग है जिसमें कौन कौन हिस्सा लेंगे अगर उसको देखें तो आप देखें तो यहाँ पे बैलेंसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, इसके अलावा 0.72 एसेट मैनेजमेंट कंपनी और WFM एशिया वर्ल्ड फेरी, ये 3 जो है कंपनियों के साथ में इनकी मीटिंग होगी। ये फिजिकल मीटिंग होगी। तो एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के साथ में बातचीत चल रही है। इसका मतलब आने वाले समय जब डीमर्जर का प्लान पूरा हो रहा है उसके लिए तैयारी हो रही है। कंपनी अपने बिजनेस को दोनों को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए कुछ बड़े फैसले ले रही है। तो इंतज़ार करना होगा आने वाली 18 अगस्त को यहाँ पे कंपनी की तरफ से क्या ऐलान होता है। लेकिन इसके बीच में एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। टाटा मोटर्स के शेयरधारकों के लिए खुशखबरी है कि S&P ग्लोबल रेटिंग ने कंपनी पर बड़ा अनुमान लगाया है। उन्होंने कहा है कि बैलेंस शीट की मजबूती की वजह से जो आईवेको के अधिग्रहण का जो नुकसान होगा उसकी भरपाई हो जाएगी। तो S&P ग्लोबल रेटिंग ने कहा है कि टाटा मोटर्स की जो मजबूत बैलेंस शीट है वह उसके जो बिजनेस को जो 2 हिस्सों में बांटने की जो है प्लानिंग चल रही है, और कंपनी आने वाले समय अपना जो इतालवी कंपनी इवेको का अधिग्रहण करने जा रही है
उसके लिए जो संभावित जोखिम है उसको कम कर देगी। तो रेटिंग एजेंसी का कहना है इस समय कंपनी की जो क्रेडिट प्रोफाइल है वो काफ़ी एक मुसीबत के दौर से गुजर रही है। कारण इसके पीछे एक तो इवेको का सौदा जो बहुत बड़ा है, आप देखें टाटा के ग्रुप के इतिहास का सबसे दूसरे नंबर का बड़ा सौदा है और कंपनी 2 हिस्सों में बंटने जा रही है। डिमांड इस समय काफ़ी कम है। जो टैरिफ की समस्या इस समय जूझ रही है कंपनी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया है, ऑटो सेक्टर दबाव में, तो ये बहुत सारी चुनौतियां हैं। उसके बावजूद भी S&P ग्लोबल रेटिंग को लगता है कि टाटा मोटर्स की जो मजबूत बैलेंस शीट है वो इन सारी मुसीबतों को पार कर देगी। तो S&P ग्लोबल ने कहा है कि इवेको के अधिग्रहण से टाटा मोटर्स की जो रेटिंग है BBB स्टेबल रेटिंग माइनस की, वो प्रभावित नहीं होगी, रेटिंग बनी रहेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि रेटेड इकाई विलय के बाद केवल यात्री वाहन व्यवसाय ही संभालेगी, जो बहुत जल्द ही पूरा हो जाएगा। तो पिछले महीने टाटा मोटर्स ने ऐलान किया कि वो इटली की कंपनी जो इवेको जो कमर्शियल व्हीकल बनाती है उसका अधिग्रहण करेगी और इसमें जो रक्षा कारोबार है वो इसमें शामिल नहीं होगा। ये पूरा जो डील है ये 3.8 बिलियन यूरो लगभग 38,240 करोड़ रुपए की होगी, जो भारतीय वाहन निर्माता कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा अधिग्रहण होगा। टाटा मोटर का भी सबसे बड़ा अधिग्रहण है और साथ में टाटा ग्रुप का ये नंबर 2 का अधिग्रहण है कोरस कंपनी के बाद। S&P ग्लोबल रेटिंग ने आगे कहा कि टाटा मोटर्स का जो यहाँ पे देख सकते हो इस समय जो कमर्शियल वीएन का जो बिजनेस है, पैसेंजर व्हीकल बिजनेस, वो आने वाले समय आप देखें 2 हिस्सों में बंटने जा रहे हैं। उसके बावजूद भी रेटिंग हम बना के रखेंगे, रेटिंग में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो यहाँ पे S&P ग्लोबल का कहना है कि टाटा मोटर्स के द्वारा जो यहाँ पे इटली की कंपनी का अधिग्रहण हो रहा है, ये उनसे आने वाले समय एक नया मार्केट खोलने की तरफ आगे बढ़ रहा है। उनके लिए उनका जो भौगोलिक विस्तार होगा बिजनेस का, कमर्शियल व्हीकल में तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाएगी। इससे आने वाले समय कंपनी का रिवेन्यू बढ़ेगा। तो कंपनी आने वाले समय आप देखें तो जो स्तर इनका रिवेन्यू का उसमें काफ़ी अच्छी वृद्धि की संभावना बन रही है। यह अधिग्रहण के लिए एक फ़ायदे का सौदा होगा कंपनी के लिए भी। इसके अलावा S&P ग्लोबल ने आगे कहा है कि उनकी जो सब्सिडीज कंपनी है जैगुआर लैंड रोवर ऑटोमोटिव PLC, जो आने वाले समय उसका जो प्रदर्शन है 2026 के लिए कमज़ोर रहने की संभावना है, यानी थोड़ा सा मार्केट उसका डाउन रह सकता है। तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि जो टैरिफ का मामला है, यूरोप में इस समय प्रॉब्लम चल रही है, तो इससे कंपनी का रिवेन्यू घट सकता है। फिर भी S&P ग्लोबल रेटिंग ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में टाटा मोटर्स द्वारा ऋण चुकाने के प्रयासों से उसे कठिन परिचालन परिस्थितियों से निपटने में मदद मिलेगी। फिलहाल हमारा अनुमान है कि अगले 12 से 24 महीनों में कंपनी के परिचालन से धन प्राप्त ऋण का अनुपात 100% से ऊपर रहेगा, जिससे 40% की गिरावट की संभावना के मुकाबले पर्याप्त गुंजाइश बनी रहेगी। तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज है, S&P ग्लोबल रेटिंग का साथ मिला है। दूसरी तरफ कंपनी का डीमर्जर होने जा रहा है। उन्होंने एक टाइमलाइन फिक्स कर दिया है, 1 अक्टूबर 2025 तक कंपनी डीमर्जर की प्रक्रिया को पूरी कर लेगी। तो NCLT में इस मामले की सुनवाई हो चुकी है और ऑर्डर को रिजर्व रखा गया है। जल्द ही इसके ऊपर फैसला दे दिया जाएगा। अब सुनवाई तो पूरी हो ही चुकी है, तो कंपनी को विश्वास है कि 1 अक्टूबर तक वो डीमर्जर पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अपनी कंपनी को 2 हिस्सों में बांट देंगे, एक तरफ टाटा पैसेंजर का भी बिजनेस होगा और तरफ कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस होगा। शेयर होल्डरों को भी 1 शेयर के बदले 1 शेयर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। हर कंपनी में उनको हिस्सा हो जाएगा, 2 शेयर उनको मिल जाएंगे। आने वाले समय दोनों कंपनी अपने हिसाब से बिजनेस को आगे बढ़ा पाएगी और शेयर होल्डर को उससे काफ़ी सारा बेनिफिट होगा दोनों कंपनी में डीमर्जर के बाद। दूसरी तरफ देखें तो स्टॉक बहुत ज़्यादा ऑलरेडी कमज़ोर आया, तो यहाँ से और गिरने की संभावना भी नहीं है। पिछले 1 साल में देखें तो टाटा मोटर्स में 37% की गिरावट है, जबकि इस दौरान मारुति में 6% की तेज़ी बनी और महिंद्रा एंड महिंद्रा में 19% की शानदार तेज़ी बनी है। अगर हम बात करें पिछले 6 महीनों की तो टाटा मोटर्स में 2.36% की गिरावट हुई है, जबकि मारुति में 2% की तेज़ी बनी है, महिंद्रा एंड महिंद्रा में 11% की तेज़ी बनी है। और पिछले यहाँ पे देखें 3 महीनों में तो यहाँ पे टाटा मोटर्स 8% गिरा है, तो मारुति में 0.12% की गिरावट है, जबकि महिंद्रा एंड महिंद्रा में लगभग 4% की तेज़ी बनी है। और यहाँ पे पिछले 1 महीने की बात करें तो टाटा मोटर्स में 3% के आसपास की गिरावट है, जबकि मारुति में 3% की तेज़ी बनी है और महिंद्रा एंड महिंद्रा में 4% की तेज़ी बनी है। ओवरऑल पिछले 1 साल में लगातार कमजोर आए। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले समय टाटा मोटर्स बेहतर करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।